10 जुलाई 1856 क्रोएशिया के स्मिल्जान में एक महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का जन्म हुआ। टेस्ला के फादर पुजारी थे और उनकी मां खेती करती थी। टेस्ला की 3 बहनें थी और एक बड़ा भाई था। इलेक्ट्रिसिटी का आज की आधुनिक दुनिया में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये तो हम सभी जानते हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम अपनी लाइफ को भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आज के समय में अगर हम टीवी, पंखा, एसी और कंप्यूटर्स का यूज़ कर पा रहे हैं तो इसका सारा क्रेडिट निकोला टेस्ला को जाता है। निकोला टेस्ला के पास 300 से ज़्यादा पेटेंट्स थे। टेस्ला को फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। निकोला टेस्ला के इस दुनिया में इतने ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद भी वो ऐसी क्या वजह थी कि इन्हें अपना सारा जीवन गरीबी में बिताना पड़ा। और तो और 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क के एक छोटे से होटल में भूखमरी के कारण उनकी मौत हो गई। जब टेस्ला 7 साल के थे तो घोड़े से गिरने के कारण उनके बड़े भाई डेन की मौत हो गई थी। टेस्ला अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि वो उस इंसिडेंट को कभी भी भूल नहीं पाए थे। उन्हें हर समय अपने भाई की डेथ का सीन याद आता रहता था। टेस्ला ने अपनी शुरुआत की पढ़ाई अपने ही गांव के एक छोटे से स्कूल से की थी और फिर 1862 को टेस्ला के फादर का सिटी ऑफ गॉस्पेल में ट्रांसफर हो गया था। यहाँ पर टेस्ला ने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट कर दी थी। टेस्ला पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे थे और उनकी मेमोरी फोटोग्राफिक थी। टेस्ला की माता डूका टेस्ला पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो घर में ही छोटे मोटे इन्वेंशंस किया करती थी और टेस्ला अपने फोटोग्राफिक मेमोरी का क्रेडिट भी अपनी माँ को ही देते हैं और कहते हैं कि ये उन्हें विरासत में मिली है। टेस्ला पढ़ाई में इतने ज़्यादा अच्छे थे कि उन्होंने अपनी 4 साल की स्कूलिंग उसे 3 सालों में ही कंप्लीट कर लिया था और 1873 में टेस्ला ग्रेजुएट हो गए थे। उस समय ग्रेजुएशन कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जब टेस्ला ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर वापस आए तो उन्हें कॉलेरा नाम की एक जानलेवा बीमारी हो गई थी और उस समय टेस्ला अपनी मौत को बहुत ही करीब से महसूस कर सकते थे। उस समय उनके पिता ने टेस्ला से कहा कि अगर वो ठीक हो जाते हैं तो उनका एडमिशन एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया जाएगा और इवेंचुअली टेस्ला ठीक भी हो गए। फिर 1875 को टेस्ला ने ऑस्टिन पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। कहा जाता है कि टेस्ला एक दिन में 20-20 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे और वो सिर्फ 2 घंटे के लिए सोते थे। हालांकि फाइनल ईयर में उनका ध्यान पढ़ाई से हटकर गैम्बलिंग की तरफ चला गया था। इसी कारण वो फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर में फेल हो गए थे। 1881 में टेस्ला टेलीग्राम कंपनी में काम करने के लिए बुडापेस्ट नाम की जगह पर शिफ्ट हो गए। वहां पर उन्होंने सेंट्रल स्टेशन की मशीनों में काफी बदलाव किए। टेस्ला के काम से खुश होकर एक इन्वेंटर ने टेस्ला की जॉब पेरिस के कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में लगवा दी, जो कि उस समय के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी थी। उन दिनों टेस्ला ऑल्टरनेटिंग करंट पर काम कर रहे थे, जिससे वायर्स के थ्रू हाई वोल्टेज को सप्लाई किया जा सके और इस काम में उन्हें बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त हो चुकी थी। जब टेस्ला ने अपना एसी वाला आइडिया एडिसन को बताया तो एडिसन समझ गए कि टेस्ला का ये आइडिया उनके डीसी के बिजनेस के लिए खतरनाक है। इसीलिए एडिसन ने टेस्ला के आइडिया को बेकार बताकर उनका मजाक बनाया और टेस्ला ऑल्टरनेटिंग करंट पर काम ना कर सके, इसके लिए एडिसन ने उन्हें कंपनी की मशीनों को रीडिज़ाइन करने का काम दिया और टेस्ला को प्रॉमिस किया कि अगर वो ये काम पूरा कर देते हैं तो उन्हें $50,000 एज अ बोनस दिया जाएगा। निकोला टेस्ला ने दिन रात एक करके उस काम को पूरा किया और जब वो एडिसन के पास अपना पैसा मांगने गए तो एडिसन ने निकोला टेस्ला को पैसा देने से इनकार कर दिया और उस बात को एक अमेरिकन जोक बताकर टाल दिया। एडिसन से मिले धोखे के कारण 4 जनवरी 1885 को टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को क्विट कर दिया। टेस्ला ने बाद में ऑल्टरनेटिंग करंट बेस्ड इंडक्शन मोटर को इन्वेंट किया और जब ये खबर अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को पता चली तो उन्होंने टेस्ला को एज अ कंसल्टेंट अपनी कंपनी में हायर कर लिया। धीरे धीरे जब एसी करंट लोगों को पसंद आने लगा और लोग डीसी छोड़कर एसी में शिफ्ट होने लगे तो एडिसन ने लोगों को ये दिखाने के लिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट कितना खतरनाक होता है, इसके लिए कई सारे जानवरों और क्रिमिनल्स को एसी करंट देकर मारना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एडिसन के इतने ज्यादा प्रयासों के बाद भी लोगों ने एसी करंट को अपनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि यह काफी सस्ता भी था। ऑल्टरनेटिंग करंट की सफलता के बाद जब टेस्ला के पास बहुत से पैसे आ गए तो उन्होंने खुद की लेबोरेटरी भी तैयार की, जहां पर टेस्ला ने बहुत से इन्वेंशंस किए। टेस्ला अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते थे कि अपने इन्वेंशंस को पेटेंट करवाना ही भूल जाते थे। एक समय ऐसा आया जब टेस्ला के इन्वेंशंस लगातार फेल हो रहे थे, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चले गए और धीरे धीरे वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए। अपने लाइफ के अंतिम दिनों में टेस्ला इतने ज़्यादा गरीब हो गए थे कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क के एक छोटे से होटल में भूखमरी के कारण 86 साल के टेस्ला की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी एक महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा और आपके फेवरेट साइंटिस्ट कौन है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया।